मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ, हम्म। अब अपन को आज क्या पढ़ना था आज से? कैश फ्लो। हम्म। तो बताओ कैश फ्लो में कहाँ से स्टार्ट करना है? आप बोल रहे थे ना आपको कुछ आता है। सर इलस्ट्रेशन 49 से। इलस्ट्रेशन 49। 9। 49। सिक्सटी वन ठीक है। 49 ये वाला। हम्म। ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है। पहली वैल्यू क्या लिखी है? 20 लाख, 15 लाख? नहीं नहीं, ये प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाली। कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट 50, मेरे में 50 नंबर है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 50 है मेरे में। पहली वैल्यू 10,000 लिखी हुई है ना? है ना? चलो इसको, अगर आपको प्रिपेयर करना है, ये इसको तो आपको सॉल्व करना है, तो तुम्हारा टेबल फॉर्मेट तो तुमको मालूम है ना? तो अगर मैं एक मोटा मोटे तौर पे बात करूं तो समझना मेरी बात को, कि 3 एक्टिविटी होती है, तुमको मालूम है। हाँ पता है। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मोटे तौर पे अगर हम बोले, देखो मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पूरे स्मॉल रूप में जा रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम आते हैं? इन्वेस्टिंग में मतलब फिक्स एसेट्स आते हैं, और और अगर हम सेल करते हैं उसका सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट। इंटेंजिबल एसेट भी आता है, परचेज और फिक्स एसेट का, मतलब परचेज और सेल का। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी आते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम में मशीनरी अगेंस्ट फायर आता है, और डिविडेंड भी आते हैं, और रेंट रिसीव्ड भी आते हैं। हाँ इतना आता है। 2 आइटम आपने बताए, डिविडेंड, और रेंट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रेंट, इंटरेस्ट भी आता हम्म। ये मोटा मोटा हो गया, है ना? फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? है। फाइनेंसिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है, और इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर आता है, और पेमेंट ऑफ इंटरमीडिएट डिविडेंड आता है, और रीपेमेंट ऑफ लोन भी आता है, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स आता है, और और क्या आते हैं, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज वाला। गुड। और तुमको मोटा मोटा इसका आइटम मालूम है, मतलब, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे बाकी जो बचेगा इसके अलावा, वो कहाँ चला जाएगा?
कैश और कैश ऑपरेटिंग में। हाँ, बचा हुआ सब कुछ यहाँ आ जाता है ना। और हाँ, लास्ट में आता है फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करेक्ट। हम्म। चलो अब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दिमाग देखो, ध्यान रखना एक चीज का, कि आपको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है कि पहले ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग के आइटम छांट लो, फिर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग के छांट लो, फिर फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग के छांटो। ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। हम्म। पूरा क्वेश्चन एक बार में लगाना है, एक सांस में। ठीक है ना। हम्म। आपके क्वेश्चन में कितने आइटम है चेक करो। 1 2 3 4 5 7 आइटम है। कितने आइटम है? 7 आइटम है ना। 7 आइटम। अब 7 आइटम में 2 3 आइटम, 2 आइटम अगर हम मान लें इन्वेस्टिंग के हैं, 2 आइटम फाइनेंसिंग के हैं, तो 3 4 4 ज्यादा से ज्यादा 4 या 4 आइटम कहाँ के होंगे? ऑपरेटिंग के। तो इसमें अगर छांटो, ऑपरेटिंग के, हाँ। इसमें छांटो कौन कौन सा ऑपरेटिंग का आइटम है, कौन सा इन्वेस्टिंग का, कौन सा फाइनेंसिंग का। हम्म, फिर उसके बाद पहला ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश वाला। ये तो लास्ट में जाएगा। हाँ। ठीक, हाँ, इसको ये छोड़ दो। लास्ट में। ठीक है। डिक्रीज इन ट्रेड फिर उसके रिसीवेबल। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। हाँ, ट्रेड तो ये रिसीवेबल। और ये ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल कहाँ का आइटम है? ऑपरेटिंग का। हाँ, वेरी गुड। अब ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स एसेट है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में एक आइटम मिला, ठीक है ना। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग का आइटम है। हाँ। और नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग का आइटम है। यानी हमको मिल गया कि ऑपरेटिंग में 3 आइटम है, इन्वेस्टिंग में एक है, और फाइनेंसिंग में एक है। खत्म। यानी हमको उतनी लाइनें छोड़ के चलना है, देखो। जितने जितने आइटम है ना, उतनी उतनी लाइन लेके चलेंगे अपन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो हमारा ये हेडिंग क्या बनेगी सबसे ऊपर? सबसे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट। है ना। फिर जो भी ईयर होगा, 2022 है ना। हाँ, अब पहला क्या है? ए नंबर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। एक्टिविटीज। बी नंबर। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। और सी नंबर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और डी नंबर। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ, ठीक। अब आ जाओ। एक तरफ से जो आइटम मिलता जाए ना, उसको उठाते जाना। ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश को छोड़ दो अभी। और सबसे पहले ऑपरेटिंग स्टार्ट किससे होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी किससे स्टार्ट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, सॉरी। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी आइटम्स। आइटम।
कितना है? नेट इंक्रीजिंग 20,000 है ना कैश ये? इन कैश क्या? ये तो हाँ 20,000 है। ये 20,000 है। अब देखो तुम्हारे पास इसमें अगला डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ये दिया है। ये याद है तुमको हाँ कैसे पकड़ते हैं इसको? हाँ आउटफ्लो इनफ्लो वाला। हाँ गुड। तो क्या बताओ ये क्या होगा, ऐड होगा कि लेस होगा? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। डिक्रीज हाँ, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस होगा। ऐड हो जाएगा। हम्म तो ऐड कर दो। कितनी वैल्यू है? हम्म 5,000। 5,000। 5,000 है कि? हाँ 5,000 है। अगला आइटम क्या है? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये भी ऐड होगा। कितना है? 7,000। 7,000। और क्या है इसके बाद? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये कहाँ जाएगा? ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। कितने का है? 20,000। हम्म हाँ 20,000 का है। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ पे जाएगा? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जाएगा फाइनेंसिंग में। लेकिन रिडम्पशन है, प्लस होगा कि माइनस? माइनस 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 होगा, तो माइनस वाले को किस में लिखते हैं अपन? मतलब। जो माइनस की वैल्यू होती है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। अच्छा हाँ वैसे हाँ ब्रैकेट में। ठीक है ना? अब ये यहां तक कंप्लीट हुआ। हाँ अब इसका जो टोटल हो कितना होगा? 12,000 होगा। हम्म, होगा ना? 32। 7 और 5 12, ये दोनों हाँ का। 7 और 5 12। हाँ ठीक। अब इसके टोटल का नाम क्या होता है बताओ? नाम भी होता है इसका। हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी। इसको ये नाम देते हैं, ठीक है ना? कितना होगा टोटल? टोटल होगा 12,000। देखो देखो ऊपर 12 और 20। 32। हम्म तो अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं तुमको बताता हूँ कैसे। ये जो है ना, एक्चुअली में टेबल के अंदर टेबल ढंग से बन नहीं रही है। मैं बनाता हूँ। कहाँ गया काम? ये आ गया लेआउट। टेबल के अंदर इरेजर कहाँ गया? ये है इरेजर। सर, और ड्रॉ लाइन। ऐसे बनेगी लाइन। हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, बिना लाइन के करते हैं। जो बुक में दिखा है वो तो दिख रहा है ना, बुक वाला तो समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। अपन को वैसा ही लिखना है एक्चुअल में। टोटल जो होना चाहिए ना वो नीचे लिखा होना चाहिए। 32,000। इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ मैं तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये 32 हो गया।
ऐसे ही इसका भी नाम होगा कि जो वैल्यू है ना 20,000, इसका क्या नाम होगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। हाँ, इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा जो है नेक्स्ट आइटम क्या है? फाइनेंसिंग का कैश। ये क्या कहलाएगा? नेट, देखो, कैश आउटफ्लो बोलेंगे या यूज्ड लिख दो। इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसका वैल्यू किस में आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। हाँ, बात समझ में आई? वो किसी का भी नेगेटिव आएगा तो सब में ऐसे ही हाँ, लिखेंगे। नेगेटिव आएगा मतलब तो कोई ये भी लिखना। एक्टिविटी में हो। हाँ, और यहाँ ये कॉलम नहीं होगा, जो मैंने हटा दिया ना यहाँ पे। अब इन तीनों का जो टोटल होगा वो यहाँ नीचे आएगा। कितना टोटल है बताओ? 32 52 2000। 2,000 आ रहा है। 2000। आया? हम्म। अब इसमें तुम लिखोगी हम्म। एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कुल मिला के इसको बोलते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कितना है तुम्हारा? देखो, 10,000। ओपनिंग था 10,000, तो जो ये तुम्हारा 12,000 आएगा ना, ये तुम्हारा क्लोजिंग होगा, यानी इसमें आंसर दिया हुआ रहता है। क्या समझ में आया? आ गया सर। इसमें जो आंसर होता है वो दिया होता है। बात पल्ले पड़ी? आंसर इसमें जो है ना पहले से क्वेश्चन में ही होता है, यानी तुमको मालूम है कि तुमको 12,000 आंसर लाना है। हाँ। अगर थोड़ा बहुत कहीं कम ज्यादा होता है ना तो ढूंढो कि कितना कम पड़ रहा है। हाँ। मान लो यहाँ पे आंसर आता 10,000 प्लस करने के बाद, या 6,000 आता प्लस करने के बाद, तो मेरे को समझ में आया था कि कहीं ना कहीं 6,000 आया है, आंसर आना है 12,000, क्योंकि 12,000 बुक में क्लोजिंग कैश दिया है। तो 12,000 अगर आंसर मेरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। हाँ। बात समझ में आई? हाँ भाई। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले हमने आइटम छांटे कि किस एक्टिविटी में कितने आइटम जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने उतनी उतनी लाइनें छोड़ दी अपनी कॉपी में और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ABCD पॉइंट ले। अब ये अपने आप पॉइंट नंबर ई कहलाने लगेगा। ये 5 ही पॉइंट होते हैं। हाँ सर। अब जैसे आप कौन सा क्वेश्चन देखना है, अगला वाला? हाँ सर, अगला। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 48 है तुम्हारी बुक में। ये जो एग्जाम्पल अपन ने नंबर 14। ये अपन ने जो सॉल्व किया, ये कौन सा नंबर था? 49। 49। अब अपन को 50 नंबर सॉल्व करना है ना। ये मैंने किया कॉपी।
अब इसमें से मैं ये चीजें उड़ा देता हूँ, ठीक है। जो मोटा मोटा चीजें हैं वो उड़ा देता हूँ, जो रखने वाली चीजें वो रखता हूँ। जो पिछले क्वेश्चन में थी ना उनको हटा देते हैं, और जो चीजें अपन को बार बार लिखनी पड़ेंगी वो रहने देते हैं। इतना तो कॉमन है, सब क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो कौन सा आइटम कहाँ का है। शेयर कहाँ का आइटम है, फाइनेंसिंग का है ना। कौन सा शेयर वाला? हाँ, फाइनेंसिंग का है ना। और अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में पॉइंट नंबर 1 डाला है, पॉइंट नंबर 1 में जाओगी नीचे नोट्स टू अकाउंट में, हाँ। तो वो देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ कैसे लिखेंगे अब। माइनस करके। हाँ गुड। 2,30,000 माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा। 1,30,000। 1,30,000। चलो शेयर कैपिटल को भी निपटा दो। चलो शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है 5 लाख। तो इशू ऑफ शेयर लिख दें यहाँ पे। हाँ। कितना। 5 लाख। 5 लाख, वेरी गुड। अगले पॉइंट में आ जाओ, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कहाँ का आइटम है। ऑपरेटिंग का। ऑपरेटिंग का। अभी ऐड होगा कि लेस होगा, बताओ, बढ़ रहा है कि घट रहा है। घट रहा है, माइनस होगा। बढ़ रहा है। कम हो रहा है, माइनस होगा। हाँ, ट्रेड पेबल घट रहा है ना, यानी हमने पैसे दे दिए होंगे। माइनस होगा। कितनी वैल्यू। 2,50,000। अगला आइटम पढ़ो। 2,50,000। अगला एसेट में है, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये तो उसमें आएगा, फाइनेंसिंग में। नहीं। इन्वेस्टिंग में आता है ना। हाँ भाई, मतलब इन्वेस्टिंग में आएगा। हाँ, हाँ, इन्वेस्टिंग में आएगा भाई। अब बताओ ये बढ़ रहा है कि हम्म, घट रहा है। बढ़ रहा है। तो उसका मतलब पैसा आया कि गया। इन्वेस्टिंग बढ़ रहा है, मतलब गया पैसा ना, आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो हुआ, गुड। कितने का। 1,60,000 का। तो वो माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाओ, इन्वेंट्री कहाँ पे जाएगा। इन्वेस्ट नहीं, हाँ, ऑपरेटिंग में। हाँ, अब इन्वेंट्री बढ़ी कि घटी। इन्वेंट्री बढ़ी। बढ़ गई। तो किस में जाएगी, ऐड में कि लेस में। इन्वेंट्री बढ़ी ना, ऐसे आउटफ्लो हो रहा है, माइनस माइनस। माइनस कितना। 1 लाख। नेक्स्ट आइटम। ट्रेड रिसीवेबल। ये तो घट गया। हाँ, तो प्लस होगा। हम्म कितना। हाँ, कितना? 50,000।
50,000 रुपए तुम्हारे पास आ गए होंगे, है ना? क्योंकि घट गया यानी पैसा आया होगा। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नीचे जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ नीचे चला जाए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश कितना है? अच्छा इसमें ओपनिंग कैश है 3 लाख। यानी आंसर कितना आना चाहिए? 4,70,000। हाँ, समझ में आ गया ना आंसर कैसे निकालना है। हाँ। अब बताओ यहाँ वैल्यू क्या आएगी? हाँ, इधर आएगी करेंगे तो 1,80,80 माइनस -170। अरे यहाँ बताओ ना पहले, इन तीनों का क्या क्या हिसाब बन रहा है? इन तीनों का इन तीनों -3 लाख। का बन 4,30,000 बन रहा है अरे सबका। अरे तो बेटा, सबका। अरे तो माइनस और प्लस को एक साथ जोड़ दोगी क्या? माइनस वाला प्लस वाला अलग अलग नहीं होगा? हाँ अलग अलग है। तो पहले वाले का 1,80,000 बन रहा है, अब माइनस वाले का 3 लाख, 3,50,000 बन रहा है। 3,50,000 में ये 50,000 माइनस हो जाएगा तो 3 लाख बचेगा। हाँ 3 लाख 3 लाख बचेगा। माइनस का, 3 लाख माइनस का है और 1,30,000 प्लस का है, तो कितना वैल्यू बचेगी माइनस में? 1,70,000। हाँ। बात पल्ले पड़ी मैंने क्या किया? हम्म। हम्म। अब इसमें भी ऑपरेटिंग का कितना आ जाएगा? इसमें तो कुछ प्लस माइनस होना ही नहीं है, सीधे सीधे माइनस है। सीधे सीधे लिख देंगे। और ये आउटफ्लो वाला इसमें सीधे कैश। सीधे, इसमें सीधे सीधे प्लस है। हम्म। अब बताओ फाइनल वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? 160 और 170 माइनस का है और 5 लाख रुपए प्लस का है। 3,30,000 में से 5 लाख माइनस करना है तो 1,70,000 आएगा। 1,70,000 आएगा। यहाँ टोटल 4,70,000 आएगा। आंसर बताओ कितना आ रहा है? हाँ आंसर भी आ रहा है 4,70,000। है आसान करना कि नहीं है? हाँ इजी है सर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगी ना बिटिया तो फटाफट लगा लोगी। ये तो बिना एडजस्टमेंट वाले हैं इसलिए जल्दी जल्दी लग रहे हैं। अच्छा, ये 52 वाला मेरे को लगा के दिखाओ तुम अभी। हाँ। अभी लगाओ, तब मैं विथ एडजस्टमेंट बताऊंगा, देखता हूँ कितना समझ में आया। मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ।